बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 के केस में लगातार दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है, कभी ऊपर और कभी नीचे, लेकिन कोविड-19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं। और उसी के मतलब आज पूरे जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। उसी तरह का असर जो आज कंगन में भी देखने को मिला। कंगन जो है आज कल 2 बजे से लेकर अभी तक पूरी तरह से सुनसान है, दुकानें बंद है, शटल डाउन है और पूरी तरह से लोगों पे जो है कंट्रोल रखा गया है। लेकिन अगर देखें तो कोविड-19 केस में लगातार इजाफा होते जा रहा है। और उसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ज़फ़र साहब, जो कि कोविड-19 के नोडल अफसर हैं कंगन से। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन कोविड-19 के जो केस लगातार आ रहे हैं इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ज़फ़र साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया आपसे मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए और लोगों से हमारी बात तक पहुंचाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अगर सबसे पहले बात करें हम तो कोविड-19 के केस जो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, तो जम्मू कश्मीर में जो है लगातार केसों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। और ऊपर से जो है वो ठंड भी है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा खौफ है कि ठंड की वजह से ज़्यादातर केस में इजाफा हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे लोग? आरिफ साहब, आपको जैसे कि पता है कि ये केसेस इससे पहले जब सेकंड वेव आई थी तो उस वक्त गर्मी का मौसम था। गर्मी का शायद मुझे याद नहीं है, जून जुलाई कुछ ऐसा ही था शायद। तो वो सेकंड वेव आई थी तो गर्मी में ऐसे मौसम, यहाँ पे ठंड है, आप देखिए बाहर दिल्ली बाकी स्टेट्स में वहाँ पे भी गर्मी है। तो मौसम का इसके साथ कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस मौसम में यहाँ पे अक्सर कॉमन कोल्ड रहता है, तो वो इसके साथ मुंसलिक है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो ऐसे ही है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये इसके साथ रिलेटेड है। तो हम यहाँ शायद यही सोचते हैं कि शायद ये इसी वजह से है कि सर्दी है, सर्दी की वजह से यहाँ बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये वेव चल रही है इस वक्त, इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, चाहे कोई गर्म इलाके में क्यों ना हो, चाहे सर्द इलाके में क्यों ना हो, जहाँ जहाँ ये वेव चल रही है वहाँ ऐसा होता है। तो आपने फरमाया है कि ये केसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखिए, हर एक जो है इसके साथ मुंसलिक है कि WHO या यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट हर एक ने पहले से ही यही बोला कि इसमें सबसे बड़ा जो है वो एहतियात हमें बरतना है। एहतियात इस तरह कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें क्राउड जहाँ पे होगा वहाँ पे नहीं बैठना है, हमें सैनिटाइज़र्स यूज़ करने हैं, हमें कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हैंड पूरे सैनिटाइज़ करने हैं, वॉश करने हैं। अगर हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं होगा, वॉश करना है। इन चीज़ों का हमने लाइटली लिया। हमने उसका फिर बाद में जब पहली वेव चली तो दूसरी आई, तो जब दूसरी आई तो हमने उस वक्त सोचा कि नहीं ऐसा कुछ करना है। तो जब वो पास हो गई तो वो भी हमने फिर छोड़ दिया। मेन इसमें यही रीज़न रहा कि हमने प्रॉपरली ये चीज़ नहीं किया। आप जहाँ भी जाते थे कुछ दिन पहले, आप देखिए कितना रश होता था मार्केट्स में, दुकानों में, गाड़ियों में, हर एक जगह किसी को मास्क होती थी। अगर 20 लोग होते थे एक मास्क लेकर होता था, बाकी जो लोग होते थे वो बिना मास्क के होते थे। तो मेन वजह यही है, लोग विदाउट मास्क चले, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से आज हम ये तीसरी वेव को भी भुगतते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें वीकेंड लॉकडाउन की, तो हफ्ते में अगर हम देखें 2 दिन लॉकडाउन है, तो 2 दिन लोग बिल्कुल घर में बैठ जाते हैं। लेकिन लोगों का 2 दिन का जो काम होता है, लोग चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। तो लोग 2 दिन के बाद अगर हम देखें मंडे जो होता है, तो मंडे को लोग पूरी तरह से फिर से मार्केट की ओर रश करते हैं। और जितनी भीड़ 2 दिन में लोग बंद होते हैं, वो मंडे को अपने काम के लिए घर से निकलते हैं। और मंडे को हम देखते हैं पूरे मार्केट, पूरे ऑफिस के जो लोग हैं, जैसे ब्लॉक या तहसील की बात करें, तो लोगों का रश होता है। तो आपको नहीं लगता कि इस जो 2 दिन से हमने कंट्रोल किया था वो फिर से एक बार हम फेल हो जाते हैं उसकी रश की वजह से? देखो आरिफ साहब, इसमें एक बात है, जब तक लोग मैं इसमें पूरी तरह से एक दूसरे का ताउन नहीं करेंगे, तब तक हम ये जो हमारे साथ ये जंग चल रही है, इस जंग को हम नहीं हरा सकते। इसमें जब तक आप भी नहीं समझोगे कि मेरी ज़िम्मेवारी क्या है, मैं नहीं समझूंगा मेरी ज़िम्मेवारी क्या है, तब तक इसका कोई इजाला नहीं है।
देखिए आपकी सही बात है कि जब हम 2 दिन बंद रखते हैं तो तीसरे दिन बड़ा रश होता है मार्केट में. हम अपने ही कंगन की बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त रश रहता है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, हर जगह रश होता है. लेकिन इसमें जब तक आप, मैं, दूसरा, ये इसमें हम ये नहीं समझें कि नहीं हाँ जी ऐसा भी नहीं है कि हम बोलेंगे लोगों को बस आप अंदर बैठो तो ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे चलेंगी. गवर्नमेंट भी इस वक्त, एडमिनिस्ट्रेशन भी, हर एक हमारा डिपार्टमेंट भी इसमें यही कोशिश करता है कि लोगों को भी तकलीफ़ ना हो. इसमें हमें हर एक का ख्याल रखना है, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो दुकानदार हो. इसलिए गवर्नमेंट ने ये 2 दिन वीकेंड के लिए इसीलिए रखे थे कि इसका ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि ये जो आज इस वक्त की वेव है इसमें एक बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी फैलता है. सिम्टम्स तो वही है, मगर शुक्र अल्लाह का जो हाइपोक्सिया होता था लोगों में, वो जो ऑक्सीजन की कमी होती थी, ऐसा कुछ ऐसे सिम्टम्स इस वक्त नहीं होते हैं. मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है जितना कि पिछली सेकंड वेव में हमें पड़ा था. तो इसमें लोगों को भी अपनी ज़िम्मेवारी समझनी है कि हाँ अगर हमने 2 दिन घर में एहतियात किया, तीसरे दिन हम मार्केट जाएंगे, किस तरह जाएंगे, किस तरह हमें एहतियात करना है. क्या इससे मेरे से भी किसी को न हो सकता है, अगर मैं एहतियात करूंगा दूसरे को भी इसका एहसास हो जाए. देखिए अगर ये मार्केट में आया है, ये मास्क लगा कर आया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखता है, रश नहीं करता है, मैं भी वैसे ही करूँगा. मैंने आपको पहले ही अर्ज़ की कि हर एक को इसमें अपनी अपनी ज़िम्मेवारी समझनी है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट ने 2 दिन बंद कर दिया है, इसका किस लिए किया है, उन्होंने हमारे ही लिए किया है, लोगों के ही लिए किया है. इसमें उसको भी ये समझना कि नहीं, अगर मैं कहीं दुकान पे जाता हूँ कि अगर वहाँ पे 4 लोग हैं, मैं पहले इंतज़ार करूँ ये 4 लोग वहाँ से निकले फिर मैं अंदर घुसूँ. हॉस्पिटल में बैठना है, थोड़ा अपनी सोशल डिस्टेंस रखनी है कि रश ना हो जाए, ताकि जो हमने 2 दिन लॉकडाउन किया इसका कोई असर अच्छा रहे. ठीक है. और ये जो आप बोल रहे हैं कि ये तीसरे दिन रश, ये तो सही बात है. ये भी ना करे तो फिर क्या करे. अगर लोग इसमें थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, कुछ देर के लिए ये सब करना है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू फिर रहेगा. इंशाअल्लाह अजीज़ अल्लाह का मदद होना चाहिए कि अगर लोग एहतियात करेंगे, लोग रश नहीं करेंगे, लोग मास्क अच्छे से पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह अजीज़ ये सारा कुछ दिनों में ही ये वायरस चला जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा. ठीक है. तो डॉक्टर साहब अगर बात करें, हम जो पीपल ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो चुके हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्या एहतियात करने चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है सेहतियाब हो जाए? आरिफ साहब, मैं आपको एक गुजारिश करूँगा. देखिए लोग भी खुद गर्ज है. मैं एक बात आपको बोलूँगा, कोई हमारे यहाँ कंगन हॉस्पिटल में आता है या किसी भी हॉस्पिटल में टेस्ट करके जाता है, जब वो पॉजिटिव आता है वो ये नहीं देखता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, अब मुझे कैसे चलना. हालांकि जो जहाँ पे भी पॉजिटिव आता है वहाँ की जो टीम होती है वो उसको वहाँ ही पे बोलते हैं कि आप जी पॉजिटिव हो, चाहे वो रैड करता है. अगर वो रैड करता है उसको हम उधर ही बोलते हैं जनाब आप पॉजिटिव हो, आप एहतियात करो, ऐसे ऐसे करो. वो क्या करता है, इसमें मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हर एक को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है. वो क्या करता है, वो यहाँ से निकलता है, पहले बाज़ार से खुद दवाई लेता है, फिर गाड़ी में चढ़ता है, फिर गाड़ी से घर पहुंचता है. अब इतनी चेन जो होती है ना, चेन बढ़ती जाती है. हम हर एक को गुजारिश करते हैं, जो पॉजिटिव आता है उसको हम गुजारिश करते हैं कि अगर वो पॉजिटिव आया, देखो पहले हम क्या करते थे, पहले पॉजिटिव आता था हम उसको उधर ही हैंग करते थे, फिर वहाँ से अपनी ही गाड़ी लाते थे, उसको क्वारंटीन सेंटर भेजते थे. आज वो सब नहीं है. आज पॉजिटिव आता है उसको हम होम आइसोलेशन में रखते हैं. अब उस इंसान को, जो कोई भी है जो पॉजिटिव आता है, उसको क्या करना है कि अगर वो पॉजिटिव आया उसको घर फ़ोन करना है, या किसी से फ़ोन, हो सकता है किसी को फ़ोन ना हो, किसी से फ़ोन करवाना है, जी मैं घर में कोई गाड़ी होगी इधर उधर. जब कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, हम उसको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे. कोई होता है कि जिसको गाड़ी नहीं हो, हम उसको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो मार्केट में ना घूमे, वो ऐसे यहाँ से कंगन से ना निकले कि पहले यहाँ दुकानों 4-5 दुकानों पे जाएगा, दवाई दुकानों पे जाएगा, फिर मीट लेगा, फिर कुछ और लेगा, फिर जाके गाड़ी में चढ़ेगा, फिर घर पहुँचेगा. ऐसा ना करे. लोग इस चीज़ का ख्याल रखें. अगर वो पॉजिटिव आए हैं, वो जितना हो सके उतना कम कंटैक्ट लोग दूसरों के साथ आए, और जो पॉजिटिव आता है वो होम आइसोलेशन में 7 दिन रहे. अगर उसको सिम्टम नहीं है तो उसको दूसरा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई खाने की ज़रूरत. अगर एसिम्टोमेटिक है, मतलब जिसको बुखार नहीं होगा, ज़ुकाम नहीं होगा, खांसी, उसको इस चीज़ की ज़रूरत
दवाई खाने की ज़रूरत, हाँ अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करे, कहीं बुखार तो नहीं है, अपनी हम जहाँ जो कोई भी पॉजिटिव आता है हम पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी सैचुरेशन चेक करे, मुझे सैचुरेशन डाउन हो गई, एक सर्विलांस टीम होता है उसमें वहाँ पे डॉक्टर होता है कंसर्न, वो उसको कॉल करे कि मुझे ऐसे है, उसको इमीडिएटली फिर ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। बाकी हमारा इसमें यही है कि जो पॉजिटिव आता है वो अपना एहतियात 7 दिन घर में बैठे, और जो अपने वो घर के वो बाकी लोग हैं उसके वो टेस्ट कराए, कहीं उनमें भी वो वायरस ना लगा हो, ठीक है। और वो लोग जिनके घर में कोई पॉजिटिव हो वो भी एहतियात करे, वो बाहर फिर ना घूमे, ठीक है। हाँ एक बंदा अगर है उनका वो बाज़ार जाता है, वो पहले टेस्ट करा के फिर वो बाज़ार से सामान लाए, सामान ऐसे लाए कि अगर 7 दिन उनको घर में बैठना है उनके पॉजिटिव पेशेंट को, वो जो उसका कांटेक्ट होता है वो भी 7 दिन एहतियात करे, वो 2 दिन का सामान 3 दिन का सामान एक ही साथ ला के रखे, ठीक। बस बाकी शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कंगन के BMO डॉक्टर इकबाल सर, और हम उनसे बात करेंगे कि कोविड के लगातार जो केस सामने आ रहे हैं और उसमें वो कंगन की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन जो लोग ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो चुके हैं या जो लोग जो है अभी इफ़ेक्ट नहीं हुए और वो उनको क्या एहतियात बरतने हैं, और जो लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं उनको क्या करना है, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उन लोगों को। और सबसे पहले मैं कहूँगा खैर मकदम आपका ग्रोइंग कश्मीर में। चलो थैंक यू सो मच। पहली मैसेज मेरी ये है, जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं जो होम आइसोलेशन में है, हमारा ब्लॉक आपको खुद पता है ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, मतलब ये मनीगाम से लेकर क्या कहते हैं इसको सोनमर्ग से ऊपर तक ये ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है मतलब हिली एरिया है और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। इसमें एज ऑन डेट टुडे हमारे ब्लॉक में इस वक्त 149 पॉजिटिव केसेस हैं जो कि इस वक्त होम आइसोलेशन में है, यानी कि घर पे। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमने आज तक मतलब 7 ऐसे पेशेंट्स को रेफ़र किया था DRDO, और वो वहाँ से मतलब वापस भी आए हैं ठीक होके। इस वक्त DRDO में हमारा कोई पेशेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कल ही हमारी एक प्रेग्नेंट लेडी जो पॉजिटिव थी उसको छानपोरा में LSCS कराया था, और उसको हमने 3 दिन के बाद वापस कल लाया है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नेगेटिव है और घर आ गई है। ये हो गई बात जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको क्या करना चाहिए। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सलाह मैं ये देता हूँ कि उन्होंने वैक्सीन किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो डैट इज़ गुड, अगर नहीं किया है मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जब वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद उनको ज़रूर वैक्सीन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको होम आइसोलेशन यानी कि अपने आप को आइसोलेट करना है अलग कमरे में, ताकि जो भी जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या बच्चे हैं, माँ बाप बहन भाई बूढ़े लोग होते हैं, उनसे दूर रहे, क्योंकि ये जो बीमारी है ये फैलती है। कंटैक्ट जो ही जितना मतलब हम नज़दीक आएंगे उतना हम ये एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को ये लग जाती है ये बीमारी। इसलिए हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन अपने आप को अलग करो, और सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपको कहीं पे जाना है अपने आप में दूरी रखो एक दूसरे से, और दूसरा मास्क, और तीसरा हैंड वॉश। जितनी बार वो मतलब वॉशरूम जाएगा उतनी बार उसको कम से कम दिन में 4-5 बार सिंपल वाटर और साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये इसके प्रिकॉशंस है। अब ये है कि जो लोग इससे इन्फेक्टेड नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहला जो मैंने कहा वैक्सीनेशन, उनको देखना है कि उन्होंने वैक्सीन किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो इस वक्त भी वैक्सीन हम करते हैं, वो हमारे पास आए और वैक्सीन ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ ही से अपना एक किट देते हैं, उसमें मेडिसिन होता है, पैरासिटामॉल होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, मतलब पल्स ऑक्सीमीटर होता है। घर पे उसको पेशेंट को क्या करना है, ये मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है। खुदा न खास्ता अगर किसी की सैचुरेशन कम होती है 90 से बिलो,
उसके लिए मतलब ये खतरे की घंटी नहीं में, मतलब उसको एहतियात करना चाहिए। वो जो भी नियरेस्ट मतलब हेल्थ सेंटर होगा उसको वहाँ जो डॉक्टर होगा उसके साथ कांटेक्ट करना है, या हमारे जो सर्विलेंस टीम है उनके साथ कांटेक्ट करना है। वो देखना है हमें क्यों इसकी सैचुरेशन कम होती है, हो सकता है उसको हमें कहीं और रेफ़र करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ है, मतलब हाइपरटेंशन है, या कोई ट्रांसप्लांट किया है, उनको ज़्यादा एहतियात करना है। और तीसरी बात यह है कि मतलब जब कोई पॉजिटिव निकलता है उसको इतना फ्लूइड पीना चाहिए, ल्यूक वार्म में फ्लूइड काफ़ी पीना चाहिए, और न्यूट्रिशियस डाइट, ये 2 चीज़ें मैं भूल गया था, ये भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और कि मतलब मेंटली वो अपने आप को फिट रखना चाहिए कि मैं इसके साथ फाइट करूँगा, मेंटली वो साउंड होना चाहिए कि ताकि उसको ये बीमारी ना मतलब वापस, जब इंसान ये सोचता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा कि मुझे कोविड हो गया, ये हो गया, वो मेंटली उसका वो स्ट्रेस होता है, वो नहीं लेना है। उसको ये समझना है कि मुझे इसके साथ फाइट करना है और मेंटली फिट एंड साउंड रहना है। डॉक्टर साहब, फ़िज़िकल एक्टिविटी और कोविड-19 के हम अगर बात करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी को कितना आप इम्पॉर्टेंट समझते हैं कोविड-19? नहीं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ तो ज़रूरी है। सपोज़ मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर कोई पॉजिटिव निकला, हम कहते हैं उसको आइसोलेट करो कमरे में। ये नहीं है कि कमरा बंद करना है, उसको बीच बीच में खिड़कियां छोड़नी है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगी। क्योंकि मतलब अगर वो पॉजिटिव है वहाँ पे मतलब उसके मतलब जो ये वायरस है ये इस कमरे में फैला हुआ है, वो कैसे निकलेगा बाहर? जब इसको क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगी और मतलब ताज़ा हवा आ जाएगा, ये ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी लेनी है इसमें। फ़िज़िकल एक्सरसाइज यानी कि मतलब सांस अंदर लेना है, फिर रोकना है, फिर एकदम छोड़ना है, मतलब ये एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा मस्ट है। शुक्रिया सर। ये थे BMO साहब कंगन, और उन्होंने खूबसूरत बात कही कि आपको अपने आप को एहतियात करनी है। जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं उनको एहतियात बरतनी है, उनको किस तरह से अपने आप को पालन करना है ताकि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। लेकिन जो लोग जो है अभी सेहतियाब है, जो इसका शिकार नहीं हो चुके, लेकिन उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक दिखाया कि जो लोग जिनको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो टेस्टिंग के लिए आ जाएँ, क्योंकि टेस्ट से आपको आप पता चल जाता है कि मैं पॉजिटिव हूँ या मैं नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप अपने दूसरे घर वालों को जो है बचा सकते हैं, आप खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, और उसके बाद आप फिर से टेस्ट कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, अब मैं मार्केट की ओर रश कर सकता हूँ, मैं मार्केट जा सकता हूँ। तो ये चीज़ें, और आपको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक किट दिया जाएगा जिसमें तमाम वो दवाइयाँ होंगी जो आपको जल्द से जल्द जो है सेहतियाब कर सकती है। अगर आप खुद ही बैठे रहेंगे और अपनी दवाइयाँ खाते रहेंगे, आपको वो दवाइयाँ जो आप खुद से ले रहे हैं वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर आएँ और डॉक्टर से मशवरा लेकर अपना टेस्ट कराएं, और जो दवाई आपको यहाँ से मिले उनका सही इस्तेमाल करें, और आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ कसाना के साथ। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।